अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास इस वक़्त गेस्ट मौजूद हैं और ये तमाम जो हमारे गेस्ट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। और आज आपने पढ़ लिया होगा, वो वीडियो भी आपने देखी होगी कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में बड़ा सीरियस कंसर्न वॉइस हुआ है पाकिस्तान की वर्सनिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के हवाले से। इसका तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह ये हुआ है मामला। और आपको ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो आप इस तरह की कोई वीडियो किसी भी पार्लियामेंट के या किसी भी कांग्रेसमैन के अमेरिका में या कहीं से भी कोई देखते हैं, तो उसके पीछे एक एफर्ट होती है। वो सिर्फ़ ऐसे ही नहीं होता कि आउट ऑफ द ब्लू वो आके तो वो बंदा इस तरह की कोई बात कर देता है। तो उसके पीछे एफर्ट होती है, बहुत सारे लोगों ने मिल के इस हवाले से काम किया हुआ होता है। उसका फिर रिज़ल्ट हम वो देखते हैं जो कि आप वीडियो में किसी शक्ल में या किसी स्टेटमेंट की सूरत में देखते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी भी जो बैकग्राउंड है वो जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, वो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ सईद साहब मौजूद हैं और उनकी बेगम साहिबा जो नौशी गिलानी साहिबा हैं, वो मौजूद हैं। आपको मालूम है कि नौशी साहिबा जो हैं ये पाकिस्तान की बड़ी मुमताज़ अदीब, शायरा और बहुत अच्छी राइटर हैं और आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम हैं। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम शहज़ाद साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है और वो भी अपना तारुफ़ करवाएँगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की इजाज़त से मैं थोड़ा-सा वो जो वीडियो है उसको थोड़ा-सा मैं सुनवाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वो क्या है वहाँ पे और किस तरीके से हुआ है, तो फिर हम बात आगे करते हैं। Over the last several months, serious deterioration in the political situation, repeated instances of excessive force being used against protesters, mass arrests of political opponents, including extremely high-profile political opponents, not least of which the former Prime Minister. Reports of at least 2 prominent journalists going missing. And we've seen civilians being tried under military law, contrary to international standards. Have these incidents and developments in Pakistan been raised by the Australian government, either through the High Commission in Pakistan or to the High Commission in Pakistan here in Canberra? Thank you, Senator. I'll defer to Mr. Cowan. Senator Gary Cowan, First Assistant Secretary, North and South Asia Division. Yes, Senator, we'd agree that there's been a sustained period of volatility in Pakistan, especially since the dismissal of Imran Khan's government last year in April, and tensions rose significantly after his arrest on the 9th of May. And as you note, there's been mass protests and I guess reactions from the security forces. Mr. Khan was released on the 11th of May, and there are some ongoing cases in that regard. We've been closely monitoring the situation, including for consular and security implications for Australians in Pakistan. We've been making clear that we support a Pakistan that's peaceful, prosperous, democratic, and adheres to the rule of law. We've been calling on parties to adhere to the rule of law and respect and promote human rights. यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और ज़रा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें बेसिकली जो कंसर्न है वो उसका इजहार हो रहा है और आगे जाके वो ये भी पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, लेकिन बहरहाल बात एक शुरू हो चुकी भी है। तो सही साहब, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि ये मामला जो है ये कैसे यहाँ तक पहुँचा है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें बताएं और फिर मैं नौशी साहब से भी पूछूंगा कि वो इसमें किस तरह इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से आप लोगों ने किया, और फिर खुर्रम साहब से भी बात होगी। प्लीज़ गो अहेड। जी, इसरार साहब, ये यहाँ पे जो कम्युनिटी ने जो अपने कंसर्न्स रेज किए हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो इंगेजमेंट है वो लास्ट ईयर से ही शुरू हो गई थी। जब गवर्नमेंट को पीटीआई की गवर्नमेंट को जब डिस्पोज किया गया था, तो उसके बाद से जब से डिफरेंट जो है ना वो इंस्टेंसेस हुई हैं और जो हालात जिस तरीके से हो रहे थे, उसके बाद से यहाँ पे ये चीज़ें रेज होनी शुरू हुई हैं। और इट्स नॉट कि कोई एक दिन में ये चीज़ नहीं हुई।
اور اس میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کمیونٹی نے اپنے حساب سے کچھ آرگنائز کچھ انڈیویجولی کانٹیکٹ کیا ہے پارلیمنٹیرین سے اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جائے اور میک شور کیا جائے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہ یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں اس کے حساب سے، اور کچھ یہاں کے کچھ لوگ کوئی ایک آدھ لوگ جیسے عسکری صاحب ہیں وہ وہاں ڈوئل سٹیزن ہیں، وہ وہاں جیل میں ہیں یا جی ان کا سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ہیں. وہ ایشو یہاں پہ بہت اس پہ پارلیمنٹیرینز کو انگیج کیا گیا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کی فیملیز کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے جو یہاں کے سٹیزنز ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کا جو ایویڈنس ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری کمپائل کر کے لوگوں نے پارلیمنٹیرینز تک پہنچائی ہیں، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک. اچھا نوشی صاحبہ، آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ بینگ اے وومن اینڈ اسپیشلی بینگ این اکیڈیمک اور خاص طور پہ ایز اے پوئٹس اور ایز اے رائٹر، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں اور کس طریقے سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں، اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی دا ویمن وہ کیا اس بارے میں سوچ رہی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کے پیاروں کو پاکستان میں تنگ کیا جا رہا ہے یا کوئی بھی معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ اسپیشلی جو ویمن ہیں، خاص طور پہ خواتین ہماری جو ہیں، ان کے جو جذبات ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کا جو انٹریکشن ہوا ہے مختلف لوگوں سے، آپ کی کیا اوپینین ہے جس بارے میں؟ یہ دیکھیں، شکریہ ہمیں اس میں شامل کرنے کے لیے کہ ہم اپنا نقطۂ نظر بتا سکیں. اصل میں یہ سلسلہ تو رجیم چینج کے بلکہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پاکستان کے قیام کے بعد سے ہیں، چلیں اس میں نہیں جاتے، مگر یہ جو رجیم چینج کے نام پر جب عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو علیحدہ کیا گیا تو ایک بہت ہی ایک تو جو معاشی بطور عورت کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے کہ معاشی صورتحال کیسی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مرد بھی ایسا سوچتا ہے، لیکن عورت کا ایک بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بیوی اس بات پہ نظر ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، یا اس کے گرد اس کے خاندان کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، معاشرے کے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. وہ تو آپ نے دیکھی تباہی جو ہوئی. اور پھر ارشد شریف کا جو قتل تھا اس پر میں سمجھتی ہوں کہ آسٹریلیا تو ڈیفینیٹلی میں بتا سکتی ہوں کہ میں یہاں رہتی ہوں، اور امریکہ سے میں یہاں موو ہوئی ہوں تو وہاں بھی میرا تعلق ہے، خاندان بھی ہے. تو وہ جو عورت اس کے بعد لرز کر رہ گئی ہے، جب وہ ماں کی طرح سوچتی ہے تو کام جاتی ہے، جب وہ بہن کی طرح سوچتی ہے تو کام جاتی ہے، جب وہ بیوی کی طرح سوچتی ہے تو کام جاتی ہے. تو وہ جو ایک اس کے بعد اس میں شدت آئی. اور ویسے تو یہاں پر ہمیشہ سے عورتیں اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن پھر اس میں بہت سنجیدگی سے انہوں نے ایک پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوئی، لکھ بھی جو سکتی تھی، جیسے کہ سعید بتا رہے تھے کہ انڈیویجولی. مجھے نہیں لگتا کہ جب سے یہ تبدیلی آئی ہے کوئی رات ہم لوگوں نے سو کر دیکھی وہ پوری رات. تو اس میں پھر جیسے بھی لیٹرز لکھ سکتے ہیں آپ جو بھی جس طرح بھی کنٹریبیوشن آپ کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر عمران خان کو جب قاتلانہ حملہ ہوا وہ تو ہوا، لیکن جب اس کی FIR بھی نہیں کاٹی گئی تو یہ ایک وہ پوائنٹ میرے خیال سے وہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر پھر ہر شخص نے محسوس کیا کہ ہمارا ملک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ہمارا ملک انسانی حقوق کے حوالے سے ایسی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ایک لمحے کی غفلت نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے عورتوں نے بھی، ویسے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت سے اتنا فرق نہیں پڑتا، اگر آپ جمعدار محسوس کرتے ہیں اور آپ حساس ہیں تو آپ ایک ہی جیسا سوچتے ہیں، لیکن وہاں سے پھر عورتوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. بالکل صحیح. اچھا خرم صاحب، آپ چونکہ PTI کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سولسٹر بھی ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری صورتحال یہاں تک ڈیولپ ہوئی ہے
इसमें आपने और आपके जो रफ़क़ाए कार हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है? और किस तरीके से ये लॉबिंग वग़ैरह आपने किस तरह की है ताकि लोगों को, मैं समझता हूँ कि ये जो जिस तरीके से आपने ये एक मॉडल इख्तियार किया है, ये बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं अगर उनको भी ये करना पड़े तो वो कैसे करेंगे? थैंक यू वेरी मच इसरार भाई, आपने चांस देने का, मुझे अपना साइड पे एक्सप्रेस करने का। तो इसके लिए जो इमरान खान साहब की जब से 9th of April से आउस्टिंग हुई है, हम उसी वक़्त से इस कैंपेन में लगे हुए हैं। पूरा पिछले साल के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो हमारे जो है ओवर 20 प्रोटेस्ट हमने थ्रू आउट द ईयर किए हैं, जिसके अंदर हमने पार्लियामेंटेरियन को एंगेज किया। और ये जो तस्वीर के अंदर, वीडियो के अंदर सेनेटर बोल रहे हैं, ये डेविड शूब्रिज है, जो कि फ्रॉम फर्स्ट डे, जो 9th of April को जब खान साहब को निकाला था, तो सिडनी के अंदर पहला प्रोटेस्ट उस वक्त हुआ था, तो ही वाज द फर्स्ट वन, ही वाज स्टैंडिंग विद अस। तो डेविड शूब्रिज जो है, ये इमरान खान के को जानते भी हैं, जब खान साहब यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, तो ही इज वेरी क्लोज। इस वजह से फ्रॉम डे वन ये हमारे साथ खड़े हैं और हर प्रोटेस्ट में आए हैं। और कम्युनिटी ने जो है एक्टिवली जो है इसको परसू किया, और हमने ये कैंपेन रन की थी कि एवरीबॉडी शुड राइट टू द पार्लियामेंटेरियन। हमने फेडरल मेंबर से स्टार्ट किया था। इसमें हमने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से लेके इमिग्रेशन का मिनिस्टर जो है, और हमारी जो साउथ एशिया की चेयरपर्सन है हमारे वम का, उनको भी लिखा। और बिकॉज दे आर इन द गवर्नमेंट, प्रॉब्ली दे हैव देयर लिमिटेशंस। ये जो सेनेटरी वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, सेनेटर डेविड शूब्रिज, ये ग्रीन पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, और ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस या स्पीच इनके जो ग्रीन पार्टी है उसकी पॉलिसी के करीब है। इसलिए जब से ये इमरान रियाज साहब के साथ जो हुआ है, या अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ है, आजम सवाती के ऊपर जो हुआ था, इन्होंने उस वक्त से ये पार्लियामेंट के अंदर कैंपेन चलाई हुई थी, इंक्लूडिंग, आपको शायद नॉलेज में हो कि नहीं, मैं आपके व्यूअर्स के लिए ये एक्सप्रेस कर देता हूँ कि इमरान रियाज साहब ने 10 दिसंबर को सिडनी में आना था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, एयरपोर्ट के ऊपर उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया था। तो बीइंग उनके जो सोलिसिटर होने के, मैंने जो है वो इस चीज को परसू किया है मिनिस्टर के साथ भी, और ये पार्लियामेंट तक भी बात गई है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी पूछा गया है कि व्हाई हिज वीजा वाज कैंसल्ड। तो इस चीज को जो स्पीयर हेड करने वाले हैं वो सेनेटर शूब्रिज हैं। तो ही इज एक्टिवली परसुइंग दिस, और ये मेरे सारे चैप्टर्स, इंटरनेशनल चैप्टर्स के साथ, ये जहां जहां भी पाकिस्तानी हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि डू नॉट गिव अप, कीप राइटिंग, बिकॉज राइटिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और इस जो ये पार्लियामेंट की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी की डिबेट चल रही थी, जिसके अंदर डेविड शूब्रिज ने गवर्नमेंट के जो है सेक्रेटरी से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है। तो आपने सुना होगा कि सेक्रेटरी जो उस एरिया का है, उसने कहा कि वी मेट इमरान खान ऑन 31st, इसी चीज को, जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर जो थे मिले थे जी। तो ये जो एक स्टैंडर्ड आंसर है फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से भी आया, लेकिन क्या है कि बिकॉज पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया क्लोज, इनके आपस में टाइज हैं, तो इसकी वजह से दे आर बिट रिलक्टेंट गवर्नमेंट जो है इसको रिस्पांस देने के लिए। लेकिन क्या है कि लुक, नेवर गिव अप, मैसेज यही है जहां भी कनाडा, continue writing, because once you send a letter or email, it officially goes to the member's office. They are forced by law, they have to reply, and they cannot put into the bin always. So continue writing, consistency and follow up is important. How big is this development? अभी हम देख रहे हैं ना कि अभी आपने ये शुरू किया है। हमारा कई दफ़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ना मार खा जाते हैं फॉलो अप में, कि एक काम हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको फॉलो अप नहीं करते हैं। एज ए कम्युनिटी मैंने देखा, अमेरिका में भी देखा, इधर भी देखता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम उसको फॉलो अप नहीं करते। तो क्या आपका प्लान है, फॉलो अप कैसे करेंगे इसको, ताकि इसमें से कोई ना कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो बरामद हो सके, और जो लोग भी इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा डाउन द ईयर। यस, आपका जो इंडिकेशन ठीक है, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो है वो एक कैंपेन जो रन की हुई है हमारे मेंबर्स ने, और जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तानी ओवरऑल जो अफेक्टेड हैं इन चीजों के साथ, ये पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में देख रहे हैं, तो हमारी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप कैंपेन रन करते हैं, जिसके अंदर इफ वी आर टारगेटिंग ओनली 10 members, then everyone write to the 10 members
for 10 days. फिर उसके बाद next 10 days में we all follow up and ask for response कि 10 days ago we have written to your office, we haven't received any response. And then continues on. हम उसको die down नहीं होने देते. Next campaign start करने से पहले जो है we continue follow up. हमने इसी तरह जो है वो यहाँ के Federal Environment Minister के साथ भी किया है. We met them जब हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए थे, तो we follow up with them all the way up to the Sharm el Ghaib शेख के अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस तक उनको हमने फॉलो अप किया था. इसी तरह जो है वो हम जो है फॉरेन मिनिस्टर को या वो ऑस्ट्रेलिया की सेनेटर पैनी वोंग है उनके ऑफिस को फॉलो अप कर रहे हैं. पीएम के ऑफिस ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप फॉरेन मिनिस्टर की जुरिसडिक्शन है, आप उसके साथ करें एंगेज. तो वी एक्टिवली फॉलोइंग अप और आई थिंक फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इस कंट्रीज इज द की. बिल्कुल सही बात है. अच्छा सही साहब, आप इधर मुझे बताइएगा कि बल्कि नौशी साहब आप दोनों अगर चाहें तो इस पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं. हमने सुना है कि पाकिस्तान में इस तरह के भी अब इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि जो लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर वो कोई इस तरह का ट्वीट करेंगे जो कि नापसंदीदा उस ट्वीट्स में आएगा या इस तरह की कोई बात करेंगे, तो जब वो आएंगे पाकिस्तान तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और एयरपोर्ट पे ही हो सकता है कि उनको नैब कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए. तो इस हवाले से वहाँ पे कितना कंसर्न है कम्युनिटी में जी आपके यहाँ, वहाँ पे लोग क्या इस बारे में कुछ सोच रहे हैं और क्या इसमें अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा? देखें ये इस किस्म के अमकाना बातें जो है ना वो अब से नहीं बहुत पहले से की जा रही हैं, लेकिन उसका जो नेट रिजल्ट होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना वो जो सेनेटर डेविड शूब्रिज ने जो पूछा था ना कि ह्यूमन राइट की सैंक्शंस का क्या कंसिडरेशन है कि उस पर कोई बात हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड है. उसका बैकग्राउंड ये है कि आज से तकरीबन कोई 3 महीने पहले यहाँ पे जो सेनेट की जो पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है ना, उन्होंने लास्ट ईयर मेरे ख्याल में किसी टाइम उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन खोली थी. उन्होंने अपनी एक जो है ना वो इंक्वायरी खोली थी जिसके अंदर मेनली कंसर्न्स थे ईरान में जो कुछ हो रहा था लास्ट ईयर, उसके हिसाब से जो डिसअपीयरेंसेस और लोगों के जो कत्ल हुए या खासकर सोशल मीडिया पे जिन लोगों को टारगेट किया गया यहाँ भी और जो लोग उधर गए ओवरसीज और उनको गिरफ्तार किया गया. तो ये दिस इज द नेट रिजल्ट. अगर कोई इस किस्म की हमाकत करेगा ना, दुनिया अब कोई वो डिस्कनेक्टेड नहीं है. आप अगर दूसरे मुल्कों के सिटीजन्स को अगर आप पकड़ेंगे ना, तो उसका नेट रिजल्ट ये है कि ईरान के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे और बर्मा के खिलाफ 3 महीने पहले यहाँ पार्लियामेंट ने वो यहाँ पे एक लॉ है जो कि वेस्टर्न दुनिया में हर जगह उसका मुझे अब नाम भूल रहा है, कि जो इस हिसाब से होता है कि जब उसके तहत जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं. आपके एसेट्स सारे फ्रीज हो जाते हैं वेस्ट में, आप ट्रैवल नहीं कर सकते और आपके बिजनेसेस सारे जो है ना वो हो जाते हैं. यू कांट ट्रैवल, यू कांट डू एनी बिजनेस, और वो सारी चीजें आपकी जो है ना अकाउंट्स आपके सारे फ्रीज हो जाते हैं उसके तहत. तो ईरान के जो जनरल्स हैं या उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब के साथ ये 3 महीने पहले हुआ है यहाँ पे और बाकी वेस्ट के मुल्कों में हो रहा है. तो इस तरह इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह होता है तो जो ऑफिशियल्स ये इसके जिम्मेदार होंगे कर रहे हैं उनका फिर जाहिर है कि ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो खतरे में पड़ सकता है. यहाँ आपको पता है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं ना, ये बड़े मेथोडिकल काम करते हैं. ये जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं ना, वो ये लोग सारा डाटा जमा कर रहे हैं और जो बड़ी इंस्टेंस होती है उसके बाद सारा ये डाटा जमा करते हैं. और आई वोंट बी सरप्राइज कि जो लोग जो है ना जिनके यहाँ कनेक्शंस हैं भी, जैसे ये है क्या नाम है इनका, ये मरियम औरंगजेब कि जिसका हस्बैंड यहाँ पे रहता है और उसकी फैमिली जो है ना उसकी मेरे ख्याल में परमानेंट रेजिडेंस है, सिटीजनशिप नहीं है. इस किस्म के लोगों को ना बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. जिस किस्म के बयान देते हैं लोगों के खिलाफ और जिस किस्म के ये काम करते हैं ना लोगों के खिलाफ, कि ये चीजें जो हैं कम बैक टू हॉन्ट यू. ठीक है. अच्छा नौशी साहिबा, आपका क्या ख्याल है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना हो और मतलब एक धड़का तो लगा हुआ होगा ना कि अगर हम जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कुछ और ना हो जाए, तो क्या इस तरह की फीलिंग्स वहाँ पे कम्युनिटी में पाई जाती हैं? ये तो है जो एक्टिव मेंबर हैं कम्युनिटी के इस हवाले से,
उनको और उसकी एग्जांपल्स भी हैं। आपने देखा है कि यूएस सिटीजन है वो खातून, और वो वहां से गुजर रही थी, तो वो अभी तक उसका उस पे वो ये जो अब लेके आए हैं इन्होंने वो आर्टिकल लगाया है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के हवाले से मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी क्योंकि प्राइवेसी मैटर है, कि एक फैमिली को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है सिर्फ ट्वीट्स की बुनियाद पर, कि उनका कोई पर्सन जो भी यहाँ थे। और ये एक धड़का, क्या ये एक डेफिनेटली एक सिचुएशन है जिसे हमें डील करना है, तो और हम कर रहे हैं। वहां तो ये कर सकते हैं, वहां पर तो ये, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है जहाँ, जिस लैंड पर कोई लॉ नहीं है वहां पर ये जाने वालों के लिए इस तरह की मुश्किलात भी पैदा करते हैं और करते भी। आपने देखा है कि वो यूके का सिटीजन उनको उठाया और कई लोगों को उठाया, वहां पर तो एब्डक्शन जो है वो जिससे एक रूटीन सी बन गई हुई है, और उसका धड़का मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। सोचते हैं लोग कि इसका क्या, लेकिन ये फियर नहीं है, यही धड़का है या यही जो सिचुएशन है, ये हमारी मोटिवेशन और हमारी ताकत है। जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि इससे कोई हौसले नहीं टूट रहे। मैं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें मैंने यही कहा उनसे कि हमारी जो खवातीन जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है वो मर्दों से ज्यादा बहादुर साबित हो रही हैं, और वो ज्यादा रेजिस्ट कर रही हैं कि जी ठीक है, और अंदर से जेल से पैगाम इमरान खान को पहुंचा रही हैं कि जनाब आपने घबराना नहीं है, हम नहीं जाते कहीं। वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है आलिया हमजा मलिक, वो कह रही है कि आपने नहीं घबराना वाकई। और देखें अल्लाह ताला ने, अब यहाँ पर मैं वो जो हमारी होती है अपने बारे में सोच, उस पे अल्लाह ताला ने औरत को माँ बनने के लिए मुंतखब किया है, और वो बहुत ही उसके लिए तवानाइयों की ऐसी तमाम तवानाइयां उसके अंदर मौजूद रब की जात ने डाली हुई हैं। और उसकी आप देख रहे हैं कि ओवरसीज चाहे यूके है चाहे यूएस है, औरतें अलग नहीं है। अब तो लगता है कि मर्दों के शाना बशाना नहीं, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे खड़ी है, क्योंकि उनका कंसर्न है, उनका बहुत संजीदा कंसर्न है अपने घर और घर से, अपने खानदान से उसके तहफ़्फ़ुज़ का। मैं कई बार कहती हूँ सईद को, कभी ये बहुत कोई हार्श बात कहते हैं तो फिर मैं कहती हूँ सईद आपकी, यानी जैसे हमारे खानदान है, हमारे लोग हैं, मगर अगरचे मेरी तो बहुत सारी फैमिली ऑलमोस्ट बाहर है, लेकिन फिर भी एक कंसर्न है जिनकी भी फैमिली है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। जो ये पाकिस्तानी होना क्या कोई कसूर हो गया है? हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। दूसरी बात यह है कि इसरार भाई कि जो असल चीज है ना, जिस चीज को हमारे लोग जो है ना, जब वो किसी ताकत में आते हैं ना तो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह रहा है, चाहे वो जितनी भी उनको ऑटोनॉमी वहां पे हो ना, और जो कुछ वो ताकत के बलबूते पे करते हो। पाकिस्तान सिग्नेटरी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है यूएन का, पाकिस्तान सिग्नेटरी है कि वो डिसअपीयरेंस का, कि आप डिसअपीयरेंस नहीं कर सकते लोगों की। पाकिस्तान सिग्नेटरी है इस चीज का कि आप लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकते। और इतना सारा पिछले 1 साल में इतना सारा एविडेंस जमा हो गया है कि ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कहीं ना कहीं जाएगा। जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, ये जो आईजीज हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, ये दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये चीजें डिसअपीयर हो जाएंगी। इंफॉर्मेशन एज में ये चीजें डिसअपीयर नहीं हो रही, ये सारी कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रही हैं, डिपॉजिट हो रही हैं। अगर जाके ना यूएन के, अगर आप जो उसका ह्यूमन राइट्स का जो है ना साइट, उसमें आप जाके सर्च करें इन डिफरेंट ट्रीटीज के अंदर, जब आप सर्च करें ना तो आपको मल्टीपल वो मिलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मल्टीपल। हर उस कैटेगरी के नीचे आपको पाकिस्तान के खिलाफ चीजें मिलती हैं कि फलां ये हुआ है, इस चीज को गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए, ये इशू है। और इसीलिए हम तमाम इंडिकेटर्स में सबसे दुनिया में माशाल्लाह काफी नीचे हैं। तो अच्छा, ये जरा मुझे बताइएगा खुर्रम साहब कि आखिर में सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि आप जरा मुझे बताएं कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम देख रहे हैं, और ये रुकने को नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें कहते हैं ना कि एक लेटअप नहीं आ रहा, कि कहीं ना कहीं एहसास मौजूद हो के, एहसास ज़ियां जिसको कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, अब चलें इसको हम रिवर्स करते हैं, रोल बैक करते हैं, इस तरह की चीज़ नहीं आ रही है। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी अब क्या होगी, किस तरीके से आप मजीद प्रेशराइज करेंगे ताकि ये जो एक इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है उसको मोबिलाइज किया जा सके?
आपकी बात ठीक है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन इन माय व्यू कि अभी थोड़ा-सा ठहराव आ गया, पकड़-दकड़ जो उठा लो, डरा दो, ये वो थोड़ा-सा सेटल डाउन हो गया है। बिकॉज़ व्हाट आई थिंक कि ये जो ज़ुल्म की रात है, ये कितनी देर तक रहेगी? ये इतनी देर नहीं कर सकते बिकॉज़ दे हैव टू डील विद इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर एक्सपोर्ट, लोन लेने हैं, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजने हैं, इंपोर्ट्स चाहिए इनको। तो इस वक़्त जो है दुनिया सारी देख रही है, आपने देखा होगा कि 9th ऑफ मई के बाद जो है ये जो झूठा बयानिया क्रिएट किया जा रहा है, वो ऑलमोस्ट डाइंग बिकॉज़ पब्लिक जो है ग्राउंड के ऊपर यस लिटिल बिट फियर के साथ इस वक़्त होल्ड अप पे है, लेकिन क्या है कि सियासत के अंदर एनी मोमेंट एनीथिंग कुड हैपन। हम यहाँ से जैसे आपने अर्लियर कहा कि लोगों के कंसर्न जो ऑस्ट्रेलिया के हैं या इसको हम कैसे जो है मोर प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। लोगों के कंसर्न अबाउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान हमने जो यहाँ पे है वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड ट्रैवलर्स टू पाकिस्तान के लिए बनाई है, जिसके अंदर देयर 4 स्टेप्स ईच ट्रैवलर को इंकरेज किया जा रहा है फॉलो दीज स्टेप्स। उसके अंदर जो है फर्स्ट स्टेप है कि जाने से पहले जहां-जहां पाकिस्तान में आपने रहना है smarttraveler.gov ये ऑस्ट्रेलियन डीफैट डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, उस पे अपना रजिस्टर्ड करवा के जाएं। स्टेप 2 ये है कि जो है आपने अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो 24 आवर्स काउंसलर सर्विसेज का एक नंबर मैंने शेयर किया हुआ है वहां पे कि आपने ये ट्रैवल गाइड जो है अपने फैमिली मेंबर्स को जाने से पहले भी दे देनी है और किसी को यहाँ भी देके जानी है। इफ एनीथिंग हैपन विद मी ऑन द एयरपोर्ट कि मैं घर ना पहुंचूं, बाहर ना हूं, तो यू डू नॉट वेट 24 आवर्स, पिक अप अ फोन, टॉक टू द काउंसलर असिस्टेंट्स बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह की सिचुएशन के अंदर। तो थर्ड के अंदर अगर कोई पीटीआई का तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है और उसको कोई इश्यू हो गया है और जेल के अंदर है, तो इसके अंदर जो है वो इंसाफ लॉयर फोरम की पूरी जो है वो एक टीम है, उसके नंबर दिए गए हैं। आपने सिर्फ क्या-क्या चीजें उनको टेक्स्ट करनी है, वो खुद रिट लॉन्च करके आपको उसका आपकी फैमिली के साथ कांटेक्ट करेंगे और आपकी बेल करवाएंगे के अंदर। वो जेलों के अंदर रेगुलरली जा रहे हैं। पिछले दिनों ने 170 बंदों को फ्री करवाया। और फोर्थ स्टेज के ऊपर बिकॉज मैं यहाँ लॉयर हूँ, हमारी लॉ फर्म है यहाँ पे, मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो सोलिसिटर हैं, तो वी आर द फोर्थ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप अपनी फैमिली को जो है वो हमें यहाँ पे नंबर भिजवाएं ताकि यहाँ से जो भी हम कर सकें थ्रू अथॉरिटीज, डीफैट, इमिग्रेशन, पार्लियामेंट, किसके थ्रू भी हम कर सके तो वो विल हेल्प यू गाइस। हमने पास्ट में ऐसे किया है, जो लोग घरों से उठाए गए थे तो विद इन 2 आवर्स उनको घर वापस भी भेज दिया गया था। तो 24 आवर्स काउंसलर सर्विस जो ऑस्ट्रेलिया की है, उनकी एक फोन कॉल के ऊपर उनको रिटर्न कर दिया गया था। तो ये जो सिचुएशन है हमने यहाँ से प्लान की हुई है। लुक, एक जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए कि पाकिस्तान की रियासत की आप बेइज्जती कर रहे हो ओवरसीज। एक रॉन्ग चीज को, रॉन्ग को दुनिया को बताना जो है, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हम करें पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली आप प्यार करते हैं उससे ज्यादा हम करते हैं। हमें यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन व्हाट वी नीड कि वहां पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम इसको कैसे प्रेशर को इंक्रीज करना है, जो फियर है हमारे लोगों के जहनों के अंदर कपड़े उतारने का, नंगा फैमिलियों को करने का और उनको मारने का, वो फियर दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर अभी जो है अपनी जो पीटीआई की टीम है, फॉलोअर्स को हमारी जो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पंजाब पुलिस से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वी हैव शेयर्ड विद देम, इसको पढ़ें और देखें और एविडेंस को कलेक्ट करें कि वो किस किस जगह के ऊपर कौन कौन सा रूल उन्होंने वायलेट किया है। 9th ऑफ मई की बात करते हैं। 9th ऑफ मई की जो आर्काइव पड़ी हुई है आईजी पंजाब की पुलिस की साइट के ऊपर, देयर वाज नथिंग। जो आईजी पुलिस थे, ही वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द ग्रुप अबाउट जो मनी है उसको कैसे यूज करना है जो मिलती है। अगर उसमें कोई चीज होती तो 10 को उन्होंने लिखा जितने बंदे पकड़े, 9 को कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दीज थिंग्स विल इंक्रीज मोर अवेयरनेस, लोगों के जहन से जो है खौफ उतरेगा। खौफ जो है इन्होंने अभी तक जो है वो खौफ के जरिए लोगों को माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है जेल जाने से नहीं डरता, जैसे अभी नौशी जी ने कहा कि हमारी वुमेन जो है इस कैंपेन में सबसे आगे हैं, हम सैल्यूट टू वुमेन बिकॉज यहाँ पे सिडनी के अंदर जितनी वुमेन्स एक्टिव हैं, दे कॉल मी एवरी डे इन डे आउट व्हाट वी नीड टू डू। अभी हमने कहाँ जाना है, हर जगह शाना बिशाना वो मर्दों से ज्यादा आगे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस कौम की औरत को एहसास हो जाए कि हमारी जो है इस वक्त चेंज का टाइम है, तो नोबडी कैन स्टॉप देम। और हमें जो है पाकिस्तान की इस वीडियो के साथ
हमें ये नहीं हुआ कि हमने डिसरिस्प्यूट किया है. We're trying to take Pakistan out of the lowest index में से ऊपर वाले इंडेक्स में कि इसके जो अवाम हैं वो अवेयर हैं what is the human right, what is the freedom of press, what is the freedom of speech. इन इवेंट से पहले तो हमें पता ही नहीं था इन चीजों का तो पता ही नहीं. मीडिया भी बिक सकता है, मीडिया भी लिफाफे ले लेता है, इसका तो हमें नहीं पता था. ये तो हमें अभी अवेयरनेस आई है इस कैंपेन के थ्रू जब भी हमें डेमोक्राइज किया जा रहा है. और खान साहब ने जो किया मेरा ख्याल he has done his work, he already given us a sense. अब हमने उस चीज को लेके जहां दुनिया में बैठे we need to बटौन इंशाल्लाह हर जगह लेके जानी है. जहां भी हम जाएंगे हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. हम डिसरिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं. अगर कुछ जो लोग समझते हैं कि शायद इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, नहीं, हाथ फैलाने से, कशकोल फैलाने से, एवरी डे हर हफ्ते तुर्की जाने से बेइज्जती उससे ज्यादा होती. सही बात, ज्यादा है. चलें, अल्लाह करे कि आपके जो तमाम मामलात हैं उससे अच्छे तरीके से हल हो सकें और इसी तरह की जो अवेयरनेस कैंपेन है वो बाकी जगहों पर भी हम देखें कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स हवाले से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर चीज़ जो है ये हमारे बुनियादी हुकूक में से आती हैं और उसके ऊपर जितना भी काम हो सके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. सईद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नौशी गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. और खुरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह जल्दी आपसे रब्ता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी बाकी डेवलपमेंट्स भी होंगी उनको भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.